अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पेन रिलीज सेंटर। तो जैसे कि हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं स्ट्रेस टॉपिक पे, तो आज जो थर्ड लेक्चर है इसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? शॉर्ट टर्म स्ट्रेस दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इवेंट और सिचुएशन। शॉर्ट टर्म के लिए जो स्ट्रेस होगा किसी भी इवेंट की वजह से, कोई भी अनहोनी होने की वजह से, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिसाल दी हुई है, कोई भी डेडलाइन होती है, जैसे कि हम लोग ऑफिस में काम होता है, बॉस को रिपोर्ट करना होता है, या फिर जैसे हम लोगों ने सुबह ऑफिस पहुंचना होता है विद इन टाइम। तो ये इस तरह के स्ट्रेसेस जो हैं, या फिर जो ट्रॉमेटिक होते हैं, लाइक किसी की डेथ हो जाए, एकदम से जो रिस्पांस आते हैं, डेथ हो गई है उनकी, तो वो चीज जो है इसको हम लोग लेते हैं एक्यूट स्ट्रेस के अंदर, जो कि एक शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड के लिए, 1 घंटा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह से हम लोग इसको एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। दूसरी चीज होती है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है? जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलने वाला स्ट्रेस होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दैट persists over time such as dysfunctional work और chronic illness। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म चलने वाला होता है, लाइक कुछ लोगों को ऐसी इलनेस होती है, जैसे अल्लाह ना करे किसी पेशेंट को जब कैंसर जैसे हो जाता है, ठीक है, तो वो वाला जो स्ट्रेस होता है कि पेशेंट एक सोच रखता है कि कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, अब क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, वो वक्त के साथ साथ बढ़ता भी है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, इलनेस भी बढ़ रही होती है। तो या फिर कोई भी डिसफंक्शन हो जाए, जैसे कि मेल फर्टिलिटी में होता है या फीमेल फर्टिलिटी में होता है, लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और समटाइम्स नॉर्मली ये जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल चल रहा होता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। फिर तीसरा जो स्ट्रेस है, द स्ट्रेस दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक इवेंट और सिचुएशन। किसी भी एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको एपिसाइडिक स्ट्रेस कहते हैं। तो ये स्ट्रेसेस बेसिकली जो हैं, चाहे आपको एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, या ये वाला हो एपिसोडिक स्ट्रेस हो, बेसिकली ये अगर इंसान नॉर्मली, जैसे एक्यूट स्ट्रेस होता है, इसमें पेशेंट जो है वो समझता है कि नहीं ये तो हल्का सा है, लेकिन ये जो है वक्त के साथ साथ क्रॉनिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। लाइक जैसे कि आपके अल्लाह ना करे किसी भी बंदे की अगर वालदा मोहतरमा की या वालिद मोहतरम की डेथ हो जाती है, तो उसमें वो होता तो वैसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लेकिन अक्सर लोग जो है वो उसको जो है क्रॉनिक में बना लेते हैं, लाइक वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की, क्या होगा, अब हमारा घर कैसे चलेगा, आगे तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो ये जो इस तरह के क्रॉनिक कन्वर्जन हो रही होती हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। बेसिकली होता एक्यूट है, थोड़ी सी देर के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 महीना, बस इतना होता है। जब ये क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत बुरे हो जाते हैं। अच्छा, अब जो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, बेसिकली जब पेशेंट को स्ट्रेसेस होते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रॉपर हिट हो रही होती हैं या आपको प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। मतलब एक तो हमने देख लिया कि बॉडी चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, या फिर नॉर्मली पेशेंट के जो हैं मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम मेन कहाँ पे आ रहा होता है? तो सबसे पहली बात है डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन। आपकी जो कंसंट्रेशन है किसी भी काम के ऊपर है, मतलब अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड आपका काम है, या आप ऑफिस वर्क करते हैं, या फिर आप फील्ड में वर्क करते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, हर वक्त आपके जहन में सोच आती रहेगी, ठीक है। स्ट्रेस कैन इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फोकस। आपसे फोकस ही नहीं होगा। नॉर्मली जब ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन वाली साइड पे पेशेंट जाता है तब भी यही हो रहा होता है, आपका फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेट एंड मेकिंग डिसीजंस, आपसे डिसीजंस भी नहीं होंगे कि मैंने आगे करना क्या है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। तो आपकी कंसंट्रेशन बेसिकली जो है किसी भी मामले पे वो डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज आ जाती है मेमोरी प्रॉब्लम।
नॉर्मली पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मेरी तो अब याददाश्त नहीं रही, डॉक्टर साहब मुझे अब चीज़ें याद नहीं रहती, डॉक्टर साहब हमें ना चीज़ें भूल बहुत जाती हैं, हम काम करने के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में हम लोगों को काम भूल जाता है कि मैं क्या करने जा रहा होता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू मेमोरी प्रॉब्लम। अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेसेस हैं तो वो मेमोरी प्रॉब्लम की तरफ आपको लीड कर जाएंगे, इंक्लूडिंग डिफिकल्टी लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन, रिट्रीविंग मेमोरीज। आपको जो पुरानी पुरानी सोचें हैं, ख्यालात हैं, वो आने लग जाएंगे, और इसके साथ साथ आपके लिए पढ़ना लिखना, कोई भी चीज याद रखना, वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने खाना खाना है, वो आप डिसाइड करोगे कि मैं 1 बजे खाऊंगा, आपको 12 बजे भूल जाएगा कि मैंने खाना खाना था, मुझे भूख लग रही थी। इवन ये भी आपको वक्त के साथ साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो है मेमोरी प्रॉब्लम्स, सबसे पहले जो है डिक्रीज कंसंट्रेशन होगी, उसके बाद जो है वक्त के साथ साथ आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगे। डिक्रीजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आप में बेसिकली सलाहियत ही नहीं रहेगी कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लाइक अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आप में एक दूसरे के मसले को खत्म करने की एबिलिटी ही नहीं रहेगी। आप दूसरे को नहीं समझ रहे होगे, दूसरा आपको नहीं समझ रहा होगा, और दूसरा अगर आपको समझ भी रहा होगा तो आपको ऐसे लगेगा कि पहला वाला जो है, वो मेरा पार्टनर जो है वो मेरी सुन ही नहीं रहा। चाहे वो आपको सुन भी रहा हो, आपकी समझ भी रहा हो, और कोशिश भी कर रहा हो कि मेरा जो पार्टनर है वो खुश हो जाए, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसको हर जगह पे आपको कीड़े ही नजर आएंगे उसमें। तो ये था स्ट्रेस के बारे में तीसरा लेक्चर। अगर आपको भी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।